ताम्रपाषाणिक संस्कृति का सुदृढ़ केंद्र बालाथल सभ्यता उदयपुर। सवाल 543। ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र बालाथल वर्तमान राजस्थान के किस जिले की किस तहसील में स्थित है? जवाब उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। सवाल 544। भौगोलिक दृष्टि से बालाथल सभ्यता का विकास किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र या उसकी सहायक घाटियों में हुआ था? जवाब बेरचा आयत नदी घाटी के प्रभाव क्षेत्र में। सवाल 545। वर्ष 1962-1963 ईस्वी में इस महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल की खोज सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? जवाब डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र V.N. मिश्र द्वारा। सवाल 546। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में डेक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर द्वारा बालाथल का विस्तृत उत्खनन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जवाब वर्ष 1993 ईस्वी में। सवाल 547। डॉक्टर V.N. मिश्र के अलावा बालाथल के उत्खनन कार्य में किन अन्य प्रमुख विद्वानों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? जवाब डॉक्टर V.S. शिंदे, डॉक्टर R.K. मोहंती और डॉक्टर ललित पांड्या। सवाल 548। रेडियो कार्बन पद्धति C14 के आधार पर बालाथल की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का मुख्य कालक्रम क्या निर्धारित किया गया है? जवाब 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य। सवाल 549। बालाथल मुख्य रूप से किस व्यापक पुरातात्विक संस्कृति संकुल का एक अभिन्न अंग माना जाता है? जवाब बनास संस्कृति या आहार संस्कृति संकुल का। सवाल 550। राजस्थान में जयपुर के बैराट के अतिरिक्त वह कौन सा दूसरा प्राचीनतम स्थल है जहां से बुने हुए सूती कपड़े वोवन क्लॉथ का टुकड़ा प्राप्त हुआ है? जवाब बालाथल उदयपुर से। सवाल 551। बालाथल से प्राप्त सूती कपड़े की बुनाई के साक्ष्य प्राचीन समाज के किस कुटीर उद्योग के उन्नत होने की पुष्टि करते हैं? जवाब कताई बुनाई और वस्त्र निर्माण उद्योग के उन्नत होने की। सवाल 552। स्थापत्य कला की दृष्टि से बालाथल से पत्थरों और कच्ची ईंटों से निर्मित कितने कमरों का एक विशाल आवासीय ढांचा मिला है? जवाब 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है। सवाल 553। इस 11 कमरों वाले विशाल भवन को इसकी सुदृढ़ बनावट के कारण पुरातत्वविदों ने क्या संज्ञा दी है? जवाब एक विशाल दुर्गनुमा भवन या प्राचीर युक्त सैन्य प्रशासनिक संरचना। सवाल 554। बालाथल बस्ती के मध्य में स्थित पत्थरों का विशाल परकोटा फोर्टिफिकेशन वॉल किस बात का पुख्ता प्रमाण है? जवाब बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा अथवा एक संगठित केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का। सवाल 555। चिकित्सा पुरातत्व मेडिकल आर्कियोलॉजी के इतिहास में भारत में कुष्ठ रोग लेप्रेसी का सबसे प्राचीनतम मानव कंकाल साक्ष्य कहां से मिला है? जवाब बालाथल से ये कंकाल लगभग 4000 वर्ष पुराना माना गया है। सवाल 556। बालाथल के उत्खनन से कुल कितनी मानव अस्थियां या कंकाल प्राप्त हुए हैं जिनका वैज्ञानिक परीक्षण किया गया था? जवाब मुख्य रूप से 5 मानव कंकाल, जिनमें से एक पर कुष्ठ रोग के स्पष्ट जैविक लक्षण मिले हैं। सवाल 557। बालाथल के ताम्रपाषाणिक स्तरों के ठीक ऊपर उत्तर काल में किस धातु युग के स्पष्ट अवशेष और भट्टियां प्राप्त हुई हैं? जवाब लौह युग आयन एज के अवशेष और लोहा गलाने की भट्टियां। सवाल 558। बालाथल से प्राप्त लोहा गलाने की भट्टियां और लोहे के औजार जैसे कुल्हाड़ियां, तीर मुख्य रूप से किस कालक्रम के माने जाते हैं? जवाब 300 BC से 200 ईस्वी के मध्य के ऐतिहासिक कालक्रम। सवाल 559। बालाथल की खुदाई से कृषि अर्थव्यवस्था के प्रमाण के रूप में किन प्रमुख अनाजों के जले हुए दाने प्रचुर मात्रा में मिले हैं? जवाब गेहूं, जौ, मूंग, सरसों और रागी। सवाल 560। बनास संस्कृति के अन्य स्थलों की तरह बालाथल से पशुपालन के साक्ष्य के रूप में किस पालतू पशु की मिट्टी की मूर्तें टेराकोटा मिली हैं? जवाब सांड या बैल की मृण मूर्तियां, जिन्हें बनासियन बुल परंपरा का हिस्सा माना जाता है। सवाल 561। बालाथल के मृदभांडों पॉटरी की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता क्या है जो इन्हें चमकीला बनाती थी? जवाब बर्तनों पर किया गया गहरा लाल और काला चिकना लेप बर्निश्ड ब्लैक एंड रेड वारे। सवाल 562। यहाँ से प्राप्त कुछ विशिष्ट बर्तनों पर किस सिंधु घाटी सभ्यता के शहर के बर्तनों जैसी चित्रकारी और आकृतियां देखने को मिलती हैं? जवाब हड़प्पा और लोथल के मृदभांडों जैसी ज्यामितीय चित्रकारी। सवाल 563।
बालाथल के लोग तांबे के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए कच्ची धातु संभवतः राजस्थान के किस क्षेत्र से प्राप्त करते थे? जवाब, अरावली की खदानों और आहर के ताम्र गलाने वाले केंद्रों से। सवाल 564, उत्खनन में मिली तांबे की संधानियों चिजल्स और छेनी से बालाथल वासियों की किस कौशल का पता चलता है? जवाब, पत्थरों को चौकोर काटने और उन्नत काष्ठ शिल्प वुडवर्किंग का। सवाल 565, बालाथल से प्राप्त एक विशेष बर्तन के टुकड़े पर किसके पैर के निशान मिले हैं, जो प्राचीन काल में कौतूहल का विषय है? जवाब, एक छोटे बच्चे के पैर के स्पष्ट निशान मिट्टी के गीले पात्र पर अंकित मिले हैं। सवाल 566, क्या बालाथल के लोग केवल शाकाहारी थे अथवा उनके भोजन में अन्य विकल्प भी शामिल थे? जवाब, वे मिश्रित आहारी थे। पशुओं की कटी हड्डियों से उनके मांसाहार और आखेट प्रेमी होने के साक्ष्य मिलते हैं। सवाल 567, बालाथल से मिट्टी की बनी छोटी छोटी मनिकाएं और चक्राकार गिट्टियां मिली हैं, इनका उपयोग किस कार्य में होता था? जवाब, वस्त्र कताई के समय सूत को लपेटने वाले तकुए स्पिंडल व्हील्स के रूप में। सवाल 568, पत्थरों की विशाल दीवार बनाने के लिए बालाथल के लोग पत्थरों को जोड़ने के लिए किस गारे का प्रयोग करते थे? जवाब, स्थानीय चिकनी मिट्टी, राख और गोबर के मिश्रण से बने गारे का। सवाल 569, बालाथल में एक विशाल गड्ढा मिला है जिसके भीतर राख और कोयले के मोटे स्तर हैं, यह क्या सिद्ध करता है? जवाब, ये बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से धातु पिघलाने या मिट्टी के बर्तन पकाने का एक बड़ा अलाव किल्न था। सवाल 570, वर्तमान पुरातात्विक विमर्श में बालाथल को किस प्रकार की बसावट माना गया है, पुनर्तः एकाकी या नेटवर्क आधारित? जवाब, ये मेवाड़ क्षेत्र में आहर और गिलूंड को जोड़ने वाला एक प्रमुख नेटवर्क आधारित रक्षात्मक व्यापारिक केंद्र था। सवाल 571, नवीनतम पुरातात्विक खोजों वर्ष 2024 से वर्ष 2026 ईस्वी के मध्य हुए शोध के अनुसार बालाथल के निकटवर्ती क्षेत्र में अरावली के ढलानों पर क्या पाया गया है? जवाब, प्राचीन चरागाहों और लघु ताम्र बस्तियों के कुछ नए बिखरे हुए अवशेष। सवाल 572, बालाथल से प्राप्त तांबे के बानों एरोहेड्स की क्या विशेषता है जो इन्हें आखेट के लिए उपयुक्त बनाती थी? जवाब, ये बाण आग डोधारी और अत्यधिक तीक्ष्ण धार वाले हैं। सवाल 573, क्या बालाथल सभ्यता में आंतरिक जल स्रोतों के लिए कुओं या बावड़ियों की कोई प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं? जवाब, नहीं, यहाँ के लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक नदी नालों और संचित सतही जल पर निर्भर थे। सवाल 574, बालाथल के बर्तनों पर उकेरी गई सफेद रंग की तरंगित रेखाएं वेवी लाइंस किस प्राचीन अलंकरण शैली का हिस्सा हैं? जवाब, बनासियन श्वेत आलेपन शैली बनसियन व्हाइट पेंटेड स्टाइल का। सवाल 575, बालाथल स्थल के उत्तरकालीन लौह युगीन स्तरों से किस मौर्यकालीन राजनीतिक कालखंड के सिक्के या अवशेष मिलने के संकेत हैं? जवाब, उत्तर मौर्य काल और शुंग काल की समकालीन लौह संस्कृतियों के अवशेष। सवाल 576, बालाथल से प्राप्त मिट्टी की कटोरियों और उथली तश्तरियों का आंतरिक भाग कैसा पाया गया है? जवाब, पूरी तरह चिकना और काले रंग से रंजित, जो तरल पदार्थों को रखने के लिए उपयुक्त था। सवाल 577, कंकालों के दफनाने की पद्धति के आधार पर बालाथल में मृतकों का संस्कार किस मुद्रा में किया जाता था? जवाब, पैर मोड़कर शवासन या समाधि जैसी झुकी हुई प्राकृतिक मुद्रा में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सवाल 578, बालाथल के दुर्गनुमा प्राचीर की मोटाई लगभग कितनी मापी गई है जो इसकी सैन्य सुदृढ़ता को दर्शाती है? जवाब, इसकी मोटाई कुछ स्थानों पर लगभग 4 से 5 मीटर तक पाई गई है, जो पत्थरों से निर्मित है। सवाल 579, यहाँ के लोगों द्वारा रागी की खेती किए जाने के साक्ष्य भारत के किस सुदूर भौगोलिक क्षेत्र से उनके प्राचीन संबंधों को दर्शाते हैं? जवाब, दक्षिण भारत की नवपाषाणिक ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के साथ फसलों के आदान प्रदान को। सवाल 580, डॉक्टर V.N. मिश्र के अनुसार बालाथल सभ्यता के अचानक बिखरने या पतन होने का मुख्य पारिस्थितिक कारण क्या था? जवाब, तीव्र सूखा, भूजल स्तर का गिरना और बेलचर नदी घाटी तंत्र में पानी की भारी कमी होना। सवाल 581, बालाथल से प्राप्त मिट्टी के खिलौनों में किन अन्य पशुओं की आकृतियां मिली हैं जो तत्कालीन जैव विविधता को दर्शाती हैं? जवाब, कुत्ता, भीड़ और जंगली सूअर की छोटी मिट्टी की मूर्तियां। सवाल 582, यहाँ के बर्तनों पर बने अंगूठे और उंगलियों के गहरे दबाव वाले निशान किस बात के प्रतीक हैं? जवाब,
ये दर्शाते हैं कि चाक पर बर्तन बनाते समय कारीगर हाथ से बर्तनों को अंतिम रूप देते थे। सवाल 583, क्या बालाथल से किसी प्रकार की प्राचीन लिपि या मुहरों के साक्ष्य मिले हैं? जवाब, नहीं, बालाथल से सिंधु घाटी जैसी कोई सुस्पष्ट लिपि या उत्कीर्ण मुहरें प्राप्त नहीं हुई हैं। सवाल 584, बालाथल के लौह स्तरों से प्राप्त लोहे की दरांती सिकल्स प्राचीन काल के किस आर्थिक सुधार की ओर संकेत करते हैं? जवाब, लौह युग में कृषि के तीतीकरण और फसलों की कटाई तकनीक में आए बड़े सुधार की ओर। सवाल 585, उदयपुर के किस प्रमुख विश्वविद्यालय का पुरातत्व विभाग बालाथल के अवशेषों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्यरत है? जवाब, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर। सवाल 586, बालाथल से प्राप्त स्फटिक क्वार्ट्ज पत्थरों के छोटे उपकरण किस बात को सिद्ध करते हैं? जवाब, ये सिद्ध करते हैं कि धातु युग के आने के बाद भी पत्थरों के सूक्ष्म उपकरणों माइक्रोलिथ्स का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। सवाल 587, बालाथल के विशाल 11 कमरों वाले भवन की दीवारें किस दिशा की ओर उन्मुख हैं? जवाब, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के लगभग समानांतर, जो दिशा ज्ञान की समझ को दर्शाता है। सवाल 588, यहाँ की खुदाई में मिले तांबे के कंगन और छल्ले किस तकनीक से निर्मित किए गए थे? जवाब, ढलाई कास्टिंग और हल्की कुट्ट तकनीक द्वारा। सवाल 589, बालाथल संस्कृति के लोग अपने अनाज को चूहों और नमी से बचाने के लिए किस प्रकार के ऊंचे चबूतरों का निर्माण करते थे? जवाब, पत्थरों और मिट्टी को कूटकर बनाए गए ऊंचे आबासी चबूतरों का। सवाल 590, बालाथल के बर्तनों पर मिलने वाले शेवरन या वी आकार के पैटर्न किस कला विधा के प्रतीक हैं? जवाब, तत्कालीन आदिम ज्यामितीय आलेखन कला के। सवाल 591, क्या बालाथल के लोग समुद्र तटीय सभ्यताओं से भी जुड़े थे? इसका कोई अप्रत्यक्ष साक्ष्य यहाँ मिला है? जवाब, हाँ, यहाँ से कुछ समुद्री कौड़ियां काउरीज और शंख के टुकड़े मिले हैं जो लोथल के माध्यम से व्यापार को दर्शाते हैं। सवाल 592, वर्तमान वर्ष 2026 में राजस्थान सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय ने बालाथल साइट के पुरातात्विक निष्कर्षों को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ एक विशेष दीर्घा गैलरी समर्पित की है? जवाब, उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में बालाथल के विशेष अवशेषों के लिए एक नया सेक्शन सक्रिय किया गया है। सवाल 593, बालाथल सभ्यता के लोग अपने दैनिक जीवन में पानी को ठंडा रखने के लिए किस आकार के बर्तनों का अधिक उपयोग करते थे? जवाब, संकीर्ण गर्दन वाले घड़ों और लंबी सुराहियों का। चरण 4, रस्ट ट्रैप क्वेश्चंस। बालाथल सभ्यता। 1, सूती वस्त्र के साक्ष्य का तुलनात्मक जाल टेक्सटाइल एविडेंस ट्रैप्स। आयोग का जाल। राजस्थान में प्राचीनतम बुने हुए सूती वस्त्र का एकमात्र साक्ष्य केवल बैराट, जयपुर से मिला है और ताम्रकाल में इसका कोई अस्तित्व नहीं था। ट्रैप से बचने का तोड़, ये कथन सर्वथा भ्रामक और गलत है। बैराट के अलावा बालाथल उदयपुर से भी बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। अंतर यह है कि बैराट एक लोहायुगीन मौर्यकालीन स्थल है, जबकि बालाथल एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। अतः ताम्रकाल में भी वस्त्र बुनाई का ज्ञान था, ये तथ्य पूरी तरह सत्य है। 2, वास्तुकला और ईंटों के प्रयोग का मिश्रित जाल आर्किटेक्चरल मटेरियल ट्रैप्स। आयोग का जाल। बालाथल से प्राप्त 11 कमरों वाले विशाल दुर्गनुमा भवन का निर्माण पूरी तरह से पक्की और अलंकृत ईंटों से किया गया था, जैसा कि कालीबंगा में देखा गया है। सत्य तथ्य, बालाथल का 11 कमरों वाला भवन पत्थरों और धूप में सुखा गई कच्ची ईंटों से बना था, इसमें पक्की या अलंकृत ईंटों का व्यापक प्रयोग नहीं था। पक्की ईंटों का अपवाद बनास संस्कृति में केवल गिलूद से मिला है। 3, धातुकर्म कालक्रम का जाल मेटलर्जिकल ओवरलैप ट्रैप्स। कथन 1, बालाथल के प्रारंभिक ताम्रपाषाणिक निवासियों ने बड़े पैमाने पर लोहा गलाने की भट्टियां स्थापित की थी। कारण आर, क्योंकि अरावली श्रृंखला में तांबा और लोहा दोनों धातुएं एक ही कालखंड में समानांतर रूप से निकाली जाती थी। ट्रैप विश्लेषण, कथन और कारण दोनों पूरी तरह गलत हैं। बालाथल के प्रारंभिक निवासी ताम्रपाषाणिक थे, जिन्हें लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। लोहा गलाने की भट्टियां इसके उत्तर काल ऐतिहासिक कालक्रम लगभग 300 BC के स्तरों से मिली हैं, जो ताम्रकाल के समाप्त होने के बहुत बाद की अवधि है। कालक्रम के इस अंतर को एग्जाम में कभी मिक्स न करें। चरण 5, प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस RPSCRAS। प्रश्न 1, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से 11 कमरों वाला विशाल भवन और कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण मिला है? RPSC ग्रेड आई पैटर्न। आहर, ब किलूड, स बालाथल, द ओझियाना। उत्तर
बालाथल से 11 कमरों का सुदृढ़ ढांचा और प्राचीनतम मानव कंकाल मिला है जो कुष्ठ रोग से प्रभावित था। प्रश्न 2, बनास संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। रसप्री पैटर्न, आहर, गिलून, बालाथल। उपर्युक्त में से कौन सा से स्थल उदयपुर जिले में स्थित है? आ केवल 1 और 2, ब केवल 1 सबकॉन्शियस और 3, स केवल 3, द 1, 2 और 3। उत्तर ब आहर और बालाथल उदयपुर जिले में है, जबकि गिलून राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। बिचुमन। 6 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर रस 2026। सवाल 1, बालाथल सभ्यता के चिकित्सा पुरातत्व मेडिकल आर्कियोलॉजी के महत्व पर 2 पंक्तियां लिखिए। 2 अंक, 20 शब्द। जवाब, बालाथल से लगभग 4000 वर्ष पुराना एक ऐसा मानव कंकाल मिला है जिस पर कुष्ठ रोग लेप्रेसी के जैविक साक्ष्य मिले हैं, जो संपूर्ण भारत में इस बीमारी का सबसे प्राचीनतम प्रमाणिक साक्ष्य है। सवाल 2, बालाथल सभ्यता ताम्रपाषाणिक काल से लौह काल की ओर बढ़ते हुए सांस्कृतिक संक्रमण को दर्शाती है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। 5 अंक, 50 शब्द। जवाब, बालाथल का निचला स्तर 2500-1800 ईसा पूर्व विशुद्ध ताम्रपाषाणिक है, जहां तांबे के औजार और बनासियन मृदभांड मिलते हैं। वहीं इसके ऊपरी और उत्तरकालीन स्तरों 300 BC से लोहा गलाने की भट्टियां, लोहे की दरांतें और तीर मिले हैं। भौतिक साक्ष्यों का ये क्रमिक विकास इस स्थल को ताम्र युग से लौह युग के बीच का एक आदर्श संक्रमणकालीन केंद्र सिद्ध करता है। चरण 7, अल्ट्रा रिविजन शीट बालाथल त्वरित संकलन। भौगोलिक अवस्थिति, बेरचर नदी घाटी, वल्लभनगर तहसील, उदयपुर जिला। उत्खनन का नेतृत्व, खोज व उत्खनन का मुख्य श्रेय डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र V.N. मिश्र को। वर्ष 1993 ईस्वी में व्यापक खुदाई शुरू हुई। कार्यक्रम, ताम्र स्तर 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, लौह स्तर 300 BC के बाद। स्थापत्य की यूएसपी पत्थरों और कच्ची ईंटों से बना 11 कमरों का विशाल दुर्गनुमा भवन व मजबूत रक्षा प्राचीर। महत्वपूर्ण औद्योगिक अवशेष, सूती बुने हुए कपड़े का प्राचीन टुकड़ा, तकुए, स्पिंडल व्हील्स, तांबे की छेनी व बाण। विशिष्ट खोज, भारत का प्राचीनतम कुष्ठ रोग ग्रसित मानव कंकाल लगभग 4000 वर्ष पुराना। मृदभांड, लाल काले चमकीले पात्र, जिन पर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। करंट अफेयर स्थिति, वर्ष 2026 में उदयपुर के हेरिटेज सर्किट में इस साइट के पुरातात्विक निष्कर्षों के डिजिटल प्रदर्शन को और उन्नत किया गया है। चरण 1, टॉप 50 फैक्ट्स क्विक मेमोरी बूस्टर। बालाथल बनास संस्कृति आहार संकुल का एक अत्यंत विकसित और सुदृढ़ उपस्थल है। ये स्थल उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में बेलचर नदी के प्रवाह तंत्र का हिस्सा है। डॉक्टर V.N. मिश्र ने वर्ष 1960 के दशक में इसकी खोज की और वर्ष 1993 ईस्वी में उत्खनन किया। यहाँ की वास्तुकला में पत्थरों के साथ कच्ची ईंटों का सुंदर संयोजन मिलता है। 11 कमरों वाला विशाल भवन तत्कालीन सामाजिक या प्रशासनिक संगठन का प्रतीक है। बुने हुए सूती वस्त्र का टुकड़ा ये साबित करता है कि यहाँ कपास की खेती और वस्त्रकला उन्नत थी। भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन जैविक साक्ष्य इसी स्थल के कंकाल से प्राप्त हुआ है। बालाथल से प्राप्त मृदभांडों पर चमकदार लाल और काले रंग की पॉलिश की बहुलता है। इसके ऊपरी स्तरों से लोहा गलाने की 5 प्राचीन भट्टियां मिली हैं। लौह काल में यहाँ कृषि के लिए लोहे के औजारों जैसे दरांती का निर्माण होने लगा था। यहाँ से मिले सांड बैल के टेराकोटा खिलौने बनासियन बुल संप्रदाय की पुष्टि करते हैं। कुछ बर्तनों की बनावट सिंधु सभ्यता के बंदरगाह शहर लोथल के बर्तनों से बहुत मेल खाती है। यहाँ के निवासी आखेट, पशुपालन और सघन कृषि आधारित मिश्रित जीवन जीते थे। इस सभ्यता का अंत अत्यधिक सूखे और नदी घाटी के पारिस्थितिक असंतुलन के कारण माना जाता है। वर्ष 2026 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा बालाथल के ऐतिहासिक महत्व को अकादमिक स्तर पर और अधिक प्रचारित किया जा रहा है।